रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस टाइम कौमी मंजरनामे पे सबसे अहम मामला जो है वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का मामला है। और आपके सामने आप रोज़ आप देखते रहे कि पूरा हफ्ता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक जो अपीलें हैं उस पर समाअत करता रहा है। और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है बेसिकली जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में, और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग रिमार्क्स हैं। और जो है एक तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पहली दफ़ा एक किस्म की डिवाइड नज़र आ रही है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो आया हो सकता है या नहीं हो सकता, और ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ तक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं रही, बंदियाल वाली जो कोर्ट थी इजाज़ुल एहसन, और वो यहाँ तक भी चले गए कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं यानी कि कुलभूषण यादव जैसे दुश्मन अनासिर, उनका भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। और आर्मी एक्ट की जो सेक्शन है 21D उसको भी उड़ा के रख दिया गया। तो फिर वजारत दिफा सर पकड़ के बैठ गई, ये क्या हो गया? मतलब है अब तो हम कुलभूषण यादव और उस जैसे जो दूसरे मुल्क के आए हुए स्पाइज जो पकड़े जाते हैं उनका भी इन फ्यूचर अब जो है वो ट्रायल नहीं हो सकेगा। तो ये क्या किया? और फिर एक राय जन्म लेने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सानिया 9 मई जो हुआ, सानिया 9 मई पीटीआई के ऊपर ये एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत मैं कहूँगा, ये हकीकत है कि पीटीआई जो है वो भारतीय फंडिंग से चल रही है, इंडिया की फंडिंग है। तो ये सानिया 9 मई इस वजह से तो नहीं किया गया कि कुलभूषण को फ़ायदा पहुँचाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि कुलभूषण का भी ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर ये राय तकवीयत पकड़ गई कि वाकई ही 9 मई जो है वो इंडियन फंडिंग इतनी कारगर हुई कि उन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रॉक्सी जो है वो पीटीआई की सूरत में उसको यूज़ किया। पीटीआई के इंतशारी फसादियों बुलवाइयों ने जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करना इंडिया का हमेशा से दरीना ख्वाब रहा। तो उसके दो मकसद पूरे हो गए, एक पाक फ़ौज के ऊपर भी अटैक हो गया, दूसरा ये है कि कुलभूषण को भी फ़ायदा हो गया। तो अब ये मामलात जो हैं वजारत दिफा हुकूमत वफाकी हुकूमत इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि जी ये आप नज़रसानी करें, रिव्यू करें, देखें ये जो आपने फ़ैसला किया। अपील बेसिकली उन्होंने की कि अब असर नो इस केस को सुना जाए, और जो मरकज़ी फ़ैसला दिया गया वो फ़ैसला तो बेतुका है, उसका ना कोई सर पाँव भी नहीं है। और उन्होंने तो यहाँ तक चले गए हैं कि सानिया 9 मई के मुलजमान तो कुजा कुलभूषण जैसे दहशतगर्द दुश्मन अनासिर, और वो यानी कि जो इंडियन सिपाही हैं या इस टाइप के, उनका भी अब हम ट्रायल नहीं कर सकते, हमारे हाथ बांध दिए आप सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर उस पर जो है वो मामला चलता रहा। तो अब ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आ गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो मुसलसल इसकी समाअत करता जा रहा है। अभी तक तो कंक्लूड नहीं हुई, लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स हैं ना, वो रिमार्क्स जो है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के आ रहे हैं। एक तो जजेस में तकसीम भी नज़र आ रही है, और जो है वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ जजेस की राय थोड़ी तकवीयत पकड़ रही है, ये भी एक हकीकत है। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल उस साइड पे हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जस्टिस नईम अफ़गान भी हैं, और वो जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी अभी तो उनका नहीं है, लेकिन एक रिमार्क्स उन्होंने ऐसा दिया जैसे फ़ील होता है। बहरहाल ये रिमार्क्स हैं, इनको हम हतमी नहीं समझ सकते। रिमार्क्स जजेस वैसे भी देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो बाकी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और बाकी जजेस जो हैं वो एक साइड पर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल फ़ैसला क्या आएगा वो तो जब देंगे तो पता चलेगा। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो जजेस की जानिब से रिमार्क्स भी बड़े जू मैनी दिए जा रहे हैं। और सबसे अहम इशू, सबसे अहम मामला जो है वो
यही है कि आर्मी एक्ट की जो सेक्शंस ख़त्म की गई हैं, जो शिकें ख़त्म की गई हैं, उनको क्या बहाल किया जाता है। या फिर दूसरा जो मैटर है वो ये है कि सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। आल्दो यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इजाज़त दे चुका है मिलिट्री कोर्ट्स को कि आपने फ़ैसले सुनाए, फ़ैसले भी सुना दिए गए। 85 मुल्ज़मान, वो सारा मुजरमान जो जेलों में भी अब मुंतकिल हो गए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही फ़ैसले सुनाए हैं। लेकिन हमें ये सोच जजेस में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि वो सानिया 9 मई को बड़ा लाइट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी त्यारा हाईजैकिंग केस इससे बड़ा केस था। वो त्यारा तो हाईजैक हुआ ही नहीं था ना, वो तो मिसाल ही इस पर फिट नहीं आती। अब पता नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक अटैम्प्ट थी, मुबैना तौर पे एक चीज़ बनाई गई, उसमें जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो है वो साइड घर भेजा गया, सारा कुछ था। और वो जो है पाकिस्तान में जो है जमहूरी हुकूमत का जो है वो तख्ता उलटने का एक जवाज़ पैदा किया गया उस त्यारा साजिश केस की बुनियाद पे, जो कि त्यारा हाईजैक हुआ ही नहीं है। ठीक है, बहरहाल वो चीज़ें की गई। तो अब वो कह रहे हैं जी वो बड़ा जुर्म था, वो जुर्म हुआ नहीं है, वो बड़ा जुर्म कैसे हो गया। तो मुझे जजेस की इन रिमार्क्स पे तो हैरत होती ही होती है। मतलब नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा था, आपके सामने है, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको क्लियर किया। तो ये जज भी सुप्रीम कोर्ट के हैं। चेंज आया कि आप अपने रिमार्क्स दें, पहले अपना जजमेंट पढ़ लें तो आपको आइडिया अदराक हो जाएगा। साजिश अलग चीज़ है, एक इवेंट हुआ ही नहीं है। वो 9 मई तो डिफरेंट इवेंट है, ये तो हो चुका है। अच्छा, उसको बड़ा लाइट ले रहे हैं जी, उससे पहले इतने इतने संगीन जराइम हुए। मैं आप इन जजेस से भी पूछना चाह रहा हूँ और आप भी अपना फीडबैक दें। मुझे बताएं, दुनिया के किस मुहज़्ज़ब मुल्क में उसके अपने लोगों ने दुश्मन के आलाकार बनते हुए अपनी ही फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए हों, अपने ही यादगार शोदा को जलाया हो, अपने ही जो है वो जो आर्मी का कोर्ट ऑफ आर्म्स है उसकी तज़हीक की हो। कहीं मुझे दुनिया की मिसाल बता दें, कहीं पे ऐसा इवेंट नहीं हुआ। इतना ये जो है वो अनहोना, ख़तरनाक, अलार्मिंग जो है वो मैटर था। और जज साहब जो है इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं कि जैसे अच्छा फिर जी वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं। वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें तो हैं, लेकिन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में भी तो आपके जज बैठे हुए हैं जो मतलब डर भी जाते हैं, कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं। और बहरहाल अब जजेस साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी जो मिलिट्री कोर्ट का ऑफिसर है, कमांडिंग अफसर होगा, उसका क्या एक क्राइटेरिया होगा। भाई पूरी दुनिया में तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ट्रायल भी होते हैं, और तो उसमें यही सिस्टम है, यही चीज़ें हैं जो चलती हैं। तो बहरहाल हम अब आपको क्या कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि फ़ैसला अब क्या आएगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे तो जजेस के रिमार्क्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये बेल किस मुंडे बेल जो है वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचती है। बहरहाल एट दी एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं कि नई वीडियो में, लेकिन आप अपना फीडबैक इस हवाले से ज़रूर दें। तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।